हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 10। तो इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइट मीन्स क्या होता है? लाइट जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और इसे हम लोग रे ऑफ लाइट भी कहते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट रे जब ऑब्जेक्ट के सरफेस पे टकराता है तब वह पीछे मुड़ता है, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद है इंसिडेंट रे। आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहते हैं और रिफ्लेक्टेड रे, जाने वाले रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं और नॉर्मल। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में यानी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उसी को नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसके बाद है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है, उसी को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें दो लॉ होते हैं। तो पहला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं एक दूसरे से। और सेकेंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों चीज जो है एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मिरर। तो पहला है प्लेन मिरर। तो ये एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। और सेकेंड है स्फेरिकल मिरर। यह एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है। इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इंसिडेंट रे का। इमेज जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है रिफ्लेक्टेड रे का। तो इमेज जो है दो तरह के होते हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है? तो जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट करता है एक पॉइंट पे, उसी को रियल इमेज कहते हैं। और ये हमेशा स्क्रीन पे इमेज बनती है और साथ ही साथ इन्वर्टेड इमेज बनती है। उसके बाद है वर्चुअल इमेज। जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट नहीं करता है एक पॉइंट पे और ये हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है और साथ ही साथ इरेक्ट इमेज बनती है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है? तो पहला है प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, सेकेंड है इरेक्ट इमेज बनती है और थर्ड है इमेज जो है सेम साइज की बनती है जितने साइज की ऑब्जेक्ट है। अब फोर्थ है लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, मीन्स राइट साइड का इमेज जो है लेफ्ट साइड में बनता है और लेफ्ट साइड का इमेज जो है राइट साइड में बनता है। और फिफ्थ है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेम होती है। उसके बाद है स्फेरिकल मिरर। दो तरह के होते हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। तो कनकेव मिरर किसे कहते हैं? तो ये एक ऐसा मिरर होता है जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व होता है, उसी को कनकेव मिरर कहते हैं। और सेकेंड है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ये एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। तो कनकेव में अंदर की तरफ कर्व होता है और कन्वेक्स में बाहर की तरफ कर्व होता है। उसके बाद टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर बनाते हैं तो इसमें जो है पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह जो है सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का। उसके बाद है पोल ऑफ मिरर। यह जो है सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यह जो है रेडियस होता है स्फेरिकल मिरर का, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ है फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ हिस्सा को फोकल लेंथ कहते हैं। और फिफ्थ है आर्पर्चर ऑफ मिरर। यह जो है डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। और सिक्स है प्रिंसिपल एक्सिस। यह एक स्ट्रेट लाइन होता है जो पोल्स और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। उसके बाद रे डायग्राम टॉपिक आता है। तो सबसे पहले कनकेव मिरर का रे डायग्राम देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज जो है फोकस पे बनता है। इसका साइज जो है पॉइंट साइज होता है। तो ये फर्स्ट रे डायग्राम हो गया। और सेकेंड डायग्राम में जो है ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज जो है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और साइज इसका डिमिनिश्ड रहेगा। उसके बाद थर्ड डायग्राम जो है ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं तो इमेज भी जो है सेंटर पे बनेगा और उसका साइज भी सेम रहेगा। उसके बाद बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट के तो इमेज जो है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है और साइज उसका इनलार्ज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को जो है फोकस पे रखते हैं तो इमेज जो है इन्फिनिटिव बनता है और साइज जो है हाईली इनलार्ज बनता है, मीन्स बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है। ये पांच कंडीशन में जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट को जो है बिटवीन फोकस एंड पोल रखते हैं तो इमेज जो है बिहाइंड मिरर बनता है और साइज इनलार्ज होता है और इसका नेचर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये 6 जो है कनकेव मिरर का रे डायग्राम है। इसका समरी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से होता है। उसके बाद कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम देखते हैं। तो इसमें जो है दो ही रे डायग्राम पॉसिबल है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को जो है इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज जो है फोकस पे बनता है मिरर के पीछे। इसका साइज जो है पॉइंट साइज होता है। इसका नेचर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं उसके बाद जो इमेज जो है बिटवीन फोकस एंड पोल पे बनता है और इसका साइज डिमिनिश्ड होता है। इसका नेचर
नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। यही है दो रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। आगे देखते हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का यूज जो है टॉर्चेज, सेविंग मिरर, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है और व्हीकल हेडलाइट में यूज किया जाता है। उसके बाद कन्वेक्स मिरर का यूज जो है व्हीकल मिरर में किया जाता है, शार्प रोड टर्न में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में यूज किया जाता है। यही था यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। उसके बाद है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन का आप लोग यहाँ पे फिगर देख रहा है, तो ये कार्टेशियन प्लेन की तरह यूज होता है, मींस एक्स एंड वाई एक्सिस की तरह यूज होता है। राइट साइड एक्स एक्सिस में जो है पॉजिटिव लिया जाता है और लेफ्ट एक्स एक्सिस में जो है नेगेटिव लिया जाता है, और अपवर्ड में जो है पॉजिटिव लिया जाता है और डाउनवर्ड में जो है नेगेटिव लिया जाता है। यही है साइन कन्वेंशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फार्मूला। तो इसका फार्मूला आता है 1/v + 1/u = 1/f। तो v जो है इमेज डिस्टेंस होता है और u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। इसी फार्मूला से हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद है मैग्निफिकेशन। तो ये एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए एक फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। तो इसके अंदर कुछ रूल्स भी है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम हो तो इमेज जो है डिमिनिश्ड होता है, मीन छोटा होता है। और अगर मैग्निफिकेशन जो है 1 से ज्यादा हो तो इमेज जो है मैग्निफाइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो ये एक फिनोमेनन है जब बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसे जो है अगर वन मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट जाता है तो लाइट का स्पीड भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग रिफ्लेक्शन थ्रू क्लास स्लैब को दिखाया जा रहा है। अगर लाइट डेंसर मीडियम में है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, अगर लाइट रेयरर मीडियम में है तो वो नॉर्मल के अवे बेंड करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट। इमर्जेंट रे जो है पैरेलल होता है इंसिडेंट रे के लेटरली शिफ्टेड होता है। इसके बाद है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है एक ही प्लेन पे लाई करेगा, और दूसरा जो है साइन आई जो है साइन आर से कांस्टेंट होगा। इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर मीडियम 1 को एयर या वैक्यूम मानते हैं तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम किसे कहते हैं? जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा उसी को ऑप्टिकल रेयरर मीडियम कहते हैं। और ऑप्टिकल डेंसर किसे कहते हैं? जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा तो उसी को ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कहते हैं। उसके बाद है स्फेरिकल लेंस। तो लेंस जो है पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट थिक ग्लास का जो है 2 स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होता है, मीन्स घिरा हुआ होता है, उसी को स्फेरिकल लेंस कहते हैं। तो लेंस दो तरह का होता है, पहला है कनकेव लेंस और दूसरा है कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव लेंस जो है थिन होता है सेंटर से, और कन्वेक्स जो है थिक फ्रॉम होता है सेंटर से। और कनकेव लेंस जो है थिक होता है कॉर्नर से और कन्वेक्स जो है थिन होता है कॉर्नर से। और कनकेव को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और कन्वेक्स के कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है लेंस में। तो सबसे पहले कन्वेक्स लेंस में देखते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज जो है फोकस 2 पे बनता है और साइज जो है पॉइंट साइज इमेज रहता है, और नेचर उसका क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट को जो है बिहाइंड 2f1 पे रखते हैं तो इमेज जो है बिटवीन f2 एंड 2f2 पे बनता है और इसका साइज होगा डिमिनिश्ड। और अगर ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तो इमेज जो है 2f2 पे बनता है, मीन्स सेम साइज का बनता है। और अगर ऑब्जेक्ट को जो है 2f1 एंड f1 के बीच में रखा जाए तो इमेज जो है बियॉन्ड 2f2 बनता है, मीन्स इनलार्ज होता है, बड़ा होता है। और अगर f1 पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इसका इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनता है, मीन्स हाईली इनलार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। ये 5 कंडीशन में जो था इमेज का नेचर जो है रियल एंड इन्वर्टेड होता है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट रखा जाए बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर पे रखते हैं तो इमेज जो है सेम साइड ऑफ लेंस पे बनता है और उसका साइज जो है इनलार्ज होता है, नेचर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये 6 जो है कन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम है। इसका समरी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से होता है। उसके बाद कनकेव लेंस का रे डायग्राम देखते हैं, तो इसमें 2 रे डायग्राम ही पॉसिबल है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज जो है f1 पे बनता है और साइज जो है इसका पॉइंट साइज होता है। और दूसरा डायग्राम में अगर ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तो इमेज जो है बिटवीन f2 पे बनता है और ऑप्टिकल सेंटर पे बनता है, इसका साइज जो है डिमिनिश्ड होता है। ये दोनों का नेचर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो यही था रे डायग्राम कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस का। उसके बाद है लेंस फार्मूला। तो लेंस का फार्मूला क्या आता है? 1/f = 1/v - 1/u। तो f है फोकल लेंथ, v है इमेज डिस्टेंस और u है
है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो है लेंस का किस तरह से निकलेगा, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। इसका दूसरा भी फॉर्मूला है V/U। उसके बाद आप लोग को साइन कन्वेंशन, इसका शॉर्ट आप लोग को समरी यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरह से होता है, इसको लर्न कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लास्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं, तो ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P लेटर से। इसका SI यूनिट होता है डायोप्टर। एक डायोप्टर होता है पावर ऑफ ए लेंस जिसका फोकल लेंथ होता है 1 मीटर। तो किसी फोकल लेंथ से पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, तो P इक्वल टू होता है 1/f। इससे हम लोग जो है पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। तो यही था आप लोग का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक